नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं जो हूँ आपको शमशान काली का शमशानिक साधना बता रहा हूँ। उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या आपको करना पड़ सकता है। मैं मंत्र दे चुका हूँ पहले भी, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आप मेरे अकाउंट में जाकर शमशान काली का वो देखिएगा तो आपको अवश्य पूर्ण विधि मिल जाएगी। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अब मैं ये जो हूँ वीडियो आपके सामने इसलिए डाल रहा हूँ कि शमशान काली की पूजा शमशान में ही होती है, घर में नहीं होती है। अतः वो लोग जो शमशान काली को सिद्ध करना चाहते हैं, कृपया करके अपने दिल गुर्दे को मजबूत कर लें। अत्यंत भयंकर साधना होती है, उसमें आपको दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं, सुखद परिणाम भी मिल सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस भाव से माँ को पूज रहे हैं। माँ तो माँ ही होती है, किसी का कष्ट नहीं, लेकिन उनके आसपास जो विचरण करने वाली सखी सहेलियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा ही वो करती है। अब मैं ये आपको बताऊं, रात्रि का घोर अंधकार, चारों तरफ नीरवता, और मैं शमशान काली की पूजा शमशान घाट में कर रहा हूँ। चारों तरफ भयंकर शांति, वो भी भयंकर, मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि यदि आपके कोई दूर पर माचिस भी जलाए तो आपको सुनाई पड़ेगा, इतनी शांति। चौकी के ऊपर माँ काली शमशान काली का जो है फोटो लगा हुआ, और मेरे पास विभिन्न तरह के नॉनवेज रखे हैं, शराब रखी हुई है, मिठाई भी रखी हुई है, फल भी रखे हुए हैं, अक्षत भी रखे हैं, अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, और सबसे ज़्यादा जो है एक गड्ढा खोद के एक बड़ा सा दीपक, चौमुखा दीपक मैंने रखा है जिसमें चमेली का तेल भरा है। अब ये सब तो हो गया, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ ये तो सुनिए। सबसे पहले मैंने महाकाल की आराधना की। महाकाल मतलब शिव का पूजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके पहले शिव पूजन करें, आपको श्री गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य है। वो भी मैं प्रत्येक वीडियो में दे चुका हूँ, गणेश जी का पूजन। उनको आप पूजन कराइए, उनको पंचोपचार से पूजन करके भोग प्रसाद से उनको तृप्त कीजिए, आशीर्वाद लीजिए कि निर्विघ्न रूप से ये आपकी साधना हो जाए। उसके बाद आप जो हैं महाकाल भगवान सदाशिव भोलेनाथ, उनका स्मरण करते हुए आप जो हैं उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए पंचोपचार से उनकी भी पूजा कीजिए, और पुष्पों से अलंकृत करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आज मैं शमशान काली की पूजन करने जा रहा हूँ, आप मुझे जो है सिद्धि प्राप्त करने में सहायता करें। फिर आते हैं महाकाल भैरव। महाकाल भैरव जो है सदैव माँ काली के साथ ही रहते हैं, समझे आप। इनकी भी पूजन पंचोपचार से कीजिए। और सबसे बड़ी जो है पूजन हनुमान जी की। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। आजकल तो भी लगता है कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करना कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन भाई मैं तो हनुमान जी को पूजन करूँगा। इस तरह से आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने श्री गणेश की पूजन की, फिर महाकाल की पूजा की, फिर महाकाल भैरव की पूजा की, और हनुमान जी की भी पूजा की। क्यों?
अब आप प्रश्न करेंगे हनुमान जी की पूजा क्यों, वो भी शमशान घाट में। शमशान काली दौड़ते हुए मुद्रा में, भयानक उनके बड़े बड़े दांत निकले और जीभ लाल रंग की बहुत बड़ी सी निकली हुई है। उनकी आँखों में भयंकर क्रोध है, लाल लाल आँखें हो रही हैं। गले में मुंडमाला पहने हुए हैं, वो भी मुंड जो शुंभ निशुंभ की लड़ाई में उन्होंने जितने असुरों के सिर काटे थे उसकी मुंडमाला वो पहने हुए हैं। एक हाथ में खप्पड़ है और जो उनके चारों में शूल है, त्रिशूल है, और जो है एक खड़ग है बहुत ही तेज धार से, जिससे शत्रुओं की जो है सिर को काट लेती है। और वो भयंकर रौद्र रूप में रणभूमि में दौड़ती चली आ रही हैं। जो भी सामने शुंभ निशुंभ का दैत्य जो उनसे लड़ने के लिए आएगा, बस एक खपाक से बार और जो है वो मुंड रहित होता हुआ धरती पर लौट जाता। उस मुंड को निकाल के वो अपने गले में माला में सुशोभित कर लेती है और दौड़ रही है। मुंड जो है इधर उनके दौड़ने से मुंड भी उचक फांद रहे हैं, करधनी भी मुंडों से सजी हुई है और वो दौड़ रहे हैं और दौड़ रही हैं। लेकिन माँ के पहले क्या दौड़ रहे हैं? सबसे पहले बजरंगबली हनुमान स्वामी लाल रंग का जो है पताका लिए हुए दौड़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद भयंकर रौद्र रूप में स्वान पर, कुत्ते पर बैठे भयंकर काला कुत्ता जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं रौद्र रूप में, वो हनुमान जी के पीछे पीछे वो भी दौड़ रहे हैं। ये कौन है? ये वही हैं जो कि आजकल जो है हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ जो कमांडोज चलते हैं, ये कमांडोज ही थे उस समय के, निपुण थे युद्ध कला में। उनके सामने युद्ध और मंत्रों में ऐसे निपुण थे, उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो महाबली हनुमान पताका लिए दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे महाकाल भैरव भी स्वान पर बैठे हुए दौड़ रहे हैं और साथ में योगिनियाँ भी हैं। योगिनियाँ जो कि क्या कहते हैं माँ की सहचरी भी हैं। और आपने देखा होगा शमशान घाट में कुछ नग्न स्त्रियाँ जो है नृत्य करती हैं और उसको सियार भी होते हैं, ये सब योगिनियाँ होती हैं। योगिनियाँ चिल्ला रही हैं, मांस दो, मांस दो, मांस दो, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। और जो है उनके साथ के जो भी लोग हैं सब जो हैं, जो राक्षसों के मांस काट काट के उनको दे रहे हैं, बोल खाती चली आ रही, खाती चली आ रही, कभी भी अंत नहीं हो रहा। उनका पेट भी कभी नहीं भरता, उधर बिल्कुल खाली है और मांस दो, मांस दो, मांस दो, मांस दो चिल्ला रही हैं। भयंकर कोलाहल हो रहा है, पत्ता पत्ता काँप रहा, पेड़ों पर जो पत्ते हैं चिड़ियाएँ बैठी हुई भी काँपते हुए थर 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 काँप रही है। महाकाली का ये रौद्रोप, योगिनियों का चिल्लाना बार बार, मांस दो, मांस दो। पता नहीं कितनी जन्म जन्मांतर की भूख रही हैं योगिनियाँ, वो राक्षसों के मांस को खाती चली आ रही, खाती चली आ रही, खाती चली आ रही। और इस तरह माँ काली दौड़ती चली आ रही, दौड़ती चली आ रही। सब देवता बिल्कुल उनके क्रोध से ये हुआ कि पृथ्वी तो नष्ट हो जाएगी, मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। ये जो साधु संत बड़े बड़े लोग जो इस समय पूजन अर्चन कर रहे हैं सब नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर चारों तरफ आग ही आग फैलने लगी। माँ का क्रोध का क्या, माँ दौड़ रही खप्पड़ लेके, जो भी सामने शुंभ निशुंभ का पड़ता है काट देती हैं। फिर आया रक्त बीज, फिर आया रक्त बीज। अब ये रक्त बीज भाई, रक्त बीज उन्होंने जो है रक्त बीज का खप अपने खड़क से खचाक से काट दिया, खून की धाराएं नीचे गिरने लगी। और क्या हुआ, रक्त बीज की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरी उतने ही रक्त बीज तैयार हो गए लड़ने के लिए। माँ काली ने ये देखा, वो जो है सब जितने भी रक्त बीजों को काटती सबके खून नीचे गिरता और उससे भी दुगनी संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। इस तरह से माँ का जो है अब माँ का धैर्य समाप्त होने लगा। उन्होंने जो है योगिनियों से कहा
मुझे रक्त पीना है, मुझे रक्त पीना, खप्पड़ में रक्त भर दो। और जैसे ही उन्होंने रक्त बीज का जो है सर काटा, जब खून उसके गिरवा से निकला भर 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 करके, जैसे कि कोई फव्वारा हो, उन्होंने खप्पड़ में डाल दिया और उसको कट 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 करके पी गई। और इस तरह से जितने भी उन्होंने रक्त बीजों का वध किया, सबका रक्त वो पान करने लगी। उनका मुंह रक्त से बिल्कुल भर गया, ओंठों के चारों तरफ से रक्त ही रक्त दिखाई पड़ने लगे। और जो वो उन्होंने पृथ्वी पर एक बूंद रक्त नहीं गिरे, और रक्त बीज का जो है वो अंत हो गया। अंत में शुंभ निशुंभ मारे गए, एक त्रिशूल से मारे गए। इनका इतना अत्यधिक क्रोध देखकर सभी देवता जो हैं बहुत ही थर थर काँपने लगे। वो दौड़ के कैलाश पर्वत पर गए। सिंह कैलाश पर्वत पर जो है भगवान भोलेनाथ महादेव समाधिस्थ बैठे थे। उनका डर के मारे कोई भी देवता की हिम्मत नहीं कि उनको समाधि से उठाए। तब भी देवता आगे बढ़े और उन्होंने कहा, प्रभु प्रभु। उनकी जो है समाधि में उन्होंने आंखें खोली और प्रश्नचित दिया देवताओं को कि क्या हुआ। देवताओं ने कहा, पूरा वर्णन किया कि किस तरह से लड़ाई हो रही और माँ दुर्गा जो है माँ काली का रूप धारण करके शत्रुओं का वध कर रही हैं। और उनके इस रौद्र रूप के कारण पूरे पृथ्वी में चारों तरफ अग्नि अग्नि फैल गई है। और उनके साथ की योगिनियाँ जो हैं वो जो हैं भूखों की तरह, मांस दो मुझे, नर मांस दो, नर मांस दो, ऐसे चिल्ला रही हैं। आगे आगे हनुमान जी पताका लेके जा रहे हैं, पीछे स्वान पर बैठे हुए, कुत्ते पर बैठे हुए हमारे महाकाल भैरव दौड़े चले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे माँ। तो प्रभु आप ही कुछ कीजिए, संपूर्ण पृथ्वी को बचाने का दायित्व आप में ही है, तो आप उसको कुछ करिए। भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम किया। शंकर जी ने नेत्र खोल के युद्ध स्थल की जो है पूरा देखा कि क्या हो रहा। उनके सामने पूरी युद्ध के माँ दौड़ रही हैं, हनुमान जी आगे आगे पताका लेके, पीछे महाकाल भैरव और योगिनियाँ बहुत ही विकट स्वर में चिल्ला रही, मांस दो। और योगिनियाँ शत्रुओं के जो भी राक्षस उनके देह को काट काट के खा रही हैं। और माँ ने जो भी खप्पड़ था उसको पी लिया, उनका मुंह से खून ही खून भरा हुआ है, जीभ निकली हुई है। इतना रौद्र रूप देखे शंकर जी ने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो जाके उस रास्ते पर लेट गए जहाँ पर जो है माँ काली को दौड़ के आना था। वो बिल्कुल शव की तरह, क्योंकि जब शिव से शक्ति अलग हो जाती तो वो शव ही बन जाता है। शिव जी लेट गए एक शव के समान। अब माँ काली नीचे तो देख नहीं रही थी, योगिनियाँ दौड़ रही चारों तरफ कोलाहल मचाते हुए, विकट वो है। और सब जितने भी राक्षस पड़ते उनके मुंड काटते हुए माँ दौड़ते चले आ रही। और दौड़ वो नीचे भी नहीं देख रही थी। अचानक उनका पैर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के सीने पर पड़ा। और जो है जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे मेरे पतिदेव के ऊपर मैंने उनके सीने पर पैर रख दिया, ऐसा मैंने किया। और लज्जा शर्म और अपने पर घृणा के उन्होंने उनकी जीभ निकल आई। तब उन्होंने भगवान को कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने अक्षम में पाप किया है, इसको आप करिए। भोलेनाथ जी तुरंत ही कि देवी अपना ये रौद्र रूप जो है बंद करो। संपूर्ण पृथ्वी पर त्राहिमाम हो रहे हैं, जितने भी साधु संत और मनुष्य हैं सब बहुत ही परेशान हैं आप क्रोध को। तब माँ काली का क्रोध शांत हुआ। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने भी पूजन किया शमशान काली का। सबसे पहले तो मैं घर से ही 9 बरगद के पत्तों को तोड़ के और 9 जो है कूपों का जल लेके, कूप मतलब कुआं, तो कुआं मिलता नहीं इसलिए मैंने हैंडपंप से जल लिए और जल को भरा, उसमें जो है 9 कलश में जो है जल भर के लाया, उसमें 9 में बरगद के पत्ते डाल दिए। उससे मैं अच्छी तरह से नहाया, साफ सुथरा होके काले रंग का, भयानक काले रंग का मैंने
पूरा पहना और फिर जो है अपने साथ समस्त पूजन सामग्री और खाने का सामान लेके मैं पहुंचा। और शमशान घाट जो कि सन्नाटा था, कोई कोई चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाती और उस भीषण अग्नि को देख के पेड़ों पर बैठी हुई चिड़ियाँ कौवे सब भयभीत हो जाते, काँव काँव करके उड़ने लगते, चिड़ियाँ चीखने लगती और पेड़ के पत्ते हिलने लगते पूरी तरह से। कुछ हवा नहीं चल रही थी लेकिन पेड़ हिल रहे थे। ऐसा करते हुए मैं तो जाके आसन पर बैठ गया और माँ के पहले ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मैंने पंचोपचार उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद जो है मैंने उनको भोग चढ़ाना शुरू किया। अब जो है मुझको भी ऐसा, अब ये आप लोग कह सकते हैं साइकोलॉजिकली असर होगा, मुझको ऐसा लगा जैसे चारों तरफ मेरी बहुत सी नग्न औरतें दौड़ रही हैं और कह रही भूख लगी है, मांस दो, मांस दो, मांस दो। अब मैं जो हूँ थोड़ा ही तो बकरे का मांस ले गया था और वहाँ तो वह हजारों की संख्या में थी। मैंने जो मेरे साथ जो मेरा शिष्य गया था, मैंने उसको कहा जाओ मांस लेके आओ। तो उसने मैं प्रश्नवाचक निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा वो जो चिता जल रही है, अधजली लाश है, उसी में से काट के ले आओ। तो उसने तेज चाकू लिया, दौड़ता चला गया। थोड़ी देर में वो मांस का एक बहुत बड़ा जो है शायद जांग का था, वो शायद किसी स्त्री का होगा, क्योंकि मनुष्य का जो होता है सबसे ज़्यादा मांस जांग में रहता है। वो पूरा जो है जांग ही उठा लाया पैर सहित। मैंने उसमें से काटना शुरू किया और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी भूखी हूँ मांस तो, भूखी हूँ मांस तो, उस तरफ मैं फेंक देता। सादर आदर से ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया, मैंने ऐसे करके उठाया, उनको दे दिया, अर्पित किया जैसे, और वो मांस हवा में गायब होता गया और मैं मांस काटता गया, गायब होता गया। थोड़ी देर में पूरा वो जो है स्थान वो हो गया। अब मैंने एक जो है जिंदा मुर्गे की बलि दी, उसका रक्त मैंने जो है भरा और कल्पना किया कि माँ का खप्पड़ उसमें मैं डाल रहा हूँ। डाल के माँ को कहा माँ इसे ग्रहण करिए। और उस जो जिसका मैं बलि दिया था मुर्गे का, उसका सर मैंने रखा माँ के सामने, उस पर कपूर और लौंग जलाकर माँ की आराधना की कि माँ आप शांतचित्त हो के मेरी पूजन को स्वीकार करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं मन उसके बाद जो है मैंने देखा कि मैंने जितना भी रक्त था वो सब रक्त खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और मैं पागलों जैसा मंत्र जाप करता रहा, जोर जोर से माँ का, जोर जोर से माँ का। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, मांस दो, मांस दो, भूखी हूँ, भूखी हूँ, मेरे भूख को शांत करो, मांस दो, मांस दो। मैं भैया काट काट के देता रहा, मंत्र जाप मन ही मन करता रहा, क्योंकि हाथ तो मेरे एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ चाकू से काटता और दाहिने हाथ से मांस को उस दिशा में गिरा देता जहाँ पर जो है ये आवाज़ आ रही थी। इस तरह से होते होते धीरे धीरे आवाज़ भी हो गई और मेरी जाप की संख्या भी हो गई। बहुत सारा मांस बचा था। अब जो है उस मांस को मैं फेंक नहीं सकता था, अतः उसको देवी माँ का प्रसाद समझ के मैंने दोनों हाथों से उस जान को उठाया जो कि किसी युवती का रहा होगा, और उसको मैं कचर 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 करके खाने लगा। ये तो आपको बहुत ही विवश लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि कभी भी शमशान का कोई भी प्रसाद इधर उधर ना फेंकना, खुद ग्रहण कर लेना अथवा काले कुत्तों को खिला देना, लेकिन इधर उधर ऐसे बचा के ना रखना। मैं मांस खाता गया और स्वाद जानते कैसा होता है। स्त्रियों की जांग का मांस का स्वाद जो है, आपने कभी ये पानी वाले सिंघाड़े खाए हैं, कूदी? आप बिल्कुल उसका छिलका उतार के, जो बिल्कुल तालाब से निकाल लिया जाता है फ्रेश जो छिलका होता है, उसके कूदी आपने कभी खाई है? छिलका उतारा और
सफ़ेद सफ़ेद गोदी को आप खाइए, ठीक वही स्वाद होता है। और इस तरह से मेरा वाम मार्गीय शमशान काली का पूजन समाप्त हुआ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल भैरव। आपको प्रणाम हो। समस्त योगिनियों को प्रणाम करता हुआ मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं इस पूजन को समाप्त कर रहा हूँ। माँ मुझे आज्ञा प्रदान करिए। रात अंधेरी हुआ सवेरा, जलता है दिल है मेरा। ओ रात अंधेरी हुआ सवेरा, जलता है दिल मेरा। ओ अभी भी दिल जल रहा है, क्योंकि माँ मेरी पूर्णतया जो है अभी भी उनका पेट नहीं भरा है। रक्तपान करना चाहती है, मैंने रक्त कैसे दूँ। और यही सोचता हुआ मैं अपने घर में भारी कदमों से वापस हो गया। नमस्कार, जय हिंद। ये आपको महाशमशान में जागृत चिता के बीच में से मांस उठा के लाना, योगिनियों को भक्षण कराना और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना शायद आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये सब बतलाने के लिए, क्योंकि आप लोग जो है सदैव मुझसे कहते हैं कि मुझको शमशान की साधना कराइए, शमशान की साधना कराइए। कहाँ से कराऊं, जब आप जो है क्या कहते हैं, बहुत से लोग जो है हमारे पास जो भी हैं वेजिटेरियन होते हैं, मांस को छू नहीं सकते, मछली को छू नहीं सकते, खाना तो दूर की बात। उनको मैं कहूँ कि मनुष्य का मांस यदि योगिनियाँ मांगती हैं तो आप कहाँ से दोगे? चिता में से ला के तो दोगे, या शिवी जैसे आपने जान को काट के मांस खिलाओगे? ये तो कर नहीं सकते। तो फिर जो है क्या कहते हैं, आप यदि कहीं से जुगाड़ करके शमशान से मांस लाए तो फिर उसको जो है कितना खिलाओगे? कुछ तो बचेगा, वो तो आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। तो नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु। भगवान सहायता करो। मैं बहुत ही पापी हूँ, अधर्मी हूँ, लेकिन मैं अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करता हूँ कि माँ ने जिस रास्ता मुझे सुनाया वही आज मैं कर रहा हूँ। और एक अघोर साधक के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि वो इस उम्र में भी शमशान साधना कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबको प्रणाम।